Students, today we will discuss the topic dispersion method of preparation of colloidal source or solutions. But in my last lecture, we have done the condensation method of preparation of colloidal solutions. So dispersion method में basically हमें क्या करना है, जैसे out we have to disperse the particles having the size more than 1000 नैनोमीटर. अगर आपके पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है देन हाउ कैन वी प्रिपेयर, देन सिंपल वी हैव टू यूज डिस्पर्जन मेथड. इसमें हम क्या करेंगे, बड़े पार्टिकल का साइज स्मॉल करेंगे. रिमेंबर कंडेंसेशन में हमने क्या किया था, थोड़ा लास्ट लेक्चर भी चेक करते हैं बेटा. इन कंडेंसेशन मेथड वी हैव कंडेंस्ड द पार्टिकल्स having the size less than 1 नैनोमीटर. तो अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम था देन वी हैव टू कंडेंस देम, और हमने मेथड यूज किया कंडेंसेशन. और आज हमें जो करना है डिस्पर्जन मेथड. डिस्पर्जन मींस वी हैव टू सिंपल ब्रेक डाउन द, वी हैव टू रिड्यूस द साइज ऑफ द पार्टिकल्स हैविंग द साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर. नाउ लिसन स्टूडेंट्स, जिन पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, दीज आर आल्सो सेड टू बी द suspensions. So I want to clear one more thing कि हमें इस प्रोसेस में we have to convert suspensions into colloidal particles. जैसे कंडेंसेशन में क्या था बेटा, पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेस था, तो 1 नैनोमीटर से लेस साइज किन का होता है, ट्रू सॉल्यूशंस का. सो इन दैट केस हम ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को किस में कन्वर्ट कर रहे थे, colloidal में. And here we will convert the suspension particle into the colloidal particle. So let's start the main topic. In the short हमें क्या करना है, we have to break down or we have to decrease the size of particles having the size more than 1000 nanometer. So for this we are having three methods. First method is mechanical dispersion. Second is electrical dispersion, and beta third one is peptidization. So today we have to understand or we have to discuss these three methods. So mechanical dispersion में by using मैकेनिकल फोर्स हम क्या करेंगे, पार्टिकल का साइज जो किस रेंज में लेके आएंगे, कोलाइडल रेंज में. एंड हियर वी विल यूज इलेक्ट्रिकल फोर्स और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर द पर्पस ऑफ डिस्पर्जन. और यहां पर हम एक फिनोमेना यूज करेंगे दैट इज रिपल्शन एंड कोलिजन. जब पार्टिकल्स रेपल करते हैं और सराउंडिंग में हर जगह पार्टिकल्स होगा, वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और कोलिजन से पार्टिकल का साइज रिड्यूस होता है. सो दीज थ्री दे विल यूज डिफरेंट कंसेप्ट. इन कंसेप्ट से हम पार्टिकल के साइज को कम करेंगे, यहाँ मैकेनिकल फोर्स से कम करेंगे. हेयर वी विल रिड्यूस बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल फोर्स, और यहाँ पर हम किसको यूज करेंगे बेटा, रिपल्शन एंड कोलिजन का टॉपिक हम लोग यूज करेंगे. मैं क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो नाउ आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज मैकेनिकल डिस्पर्जन. नाउ so first one is mechanical dispersion. First method, mechanical dispersion. This method is also said to be colloidal mill method. इसमें क्या करते हैं बेटा, नॉर्मली यू हैव सीन द फ्लोर मिल, जो आटे की चक्की होती है, सेम वही चीज़ है बट थोड़ा डिफरेंट क्या है कि यहाँ पर हम उसका पर्पस कोई और यूज़ करेंगे और थोड़ा बहुत उसके यू कैन से इंस्ट्रूमेंटेशन में डिफरेंस है. बट जैसे फ्लोर मिल होती है वैसे ही आपकी कोलाइडल मिल होती है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पार्टिकल के साइज को रिड्यूस करेंगे यूजिंग कोलाइडल मिल. सो जस्ट सी आउट पहले क्या एक्सपेरिमेंटेशन है, व्हाट इट इज. ऑन द अपर साइड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कोलाइडल मिल, जहां पर अपर साइड से आप क्या करोगे,
particles having the size more than 1000 नैनोमीटर प्लस डिस्पर्जन मीडियम आप यहाँ पे इस तरीके से ऐड करोगे। तो स्टेप नंबर 1 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जिसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है वो पार्टिकल और डिस्पर्जन मीडियम आपको यहाँ से ऐड करना है। नाउ दिस कोलाइडल विल कंटेन 2 स्टील डिस्क्स। These are the steel discs which rotate in opposite direction. Opposite direction में rotate करते हैं and their revolutions are near about 7000 RPM revolutions per minute. And very important thing, इनके बीच में बेटा जो gap set किया गया है that gap is of 1 to 1000 नैनोमीटर। मीन्स हमें किस डायमेंशन का पार्टिकल चाहिए, 100 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर, जो जिस डायमेंशन का पार्टिकल भी नहीं उतना गैप यहाँ पे रखा गया है। क्लियर? और यहाँ पर नीचे फिर दिस वन इज द कनेक्शन। सो व्हाट हैपेंस जस्ट सी आउट बेटा, द पार्टिकल्स विद द डिस्पर्जन मीडियम दे विल केम फ्रॉम दिस पाथ, फ्रॉम दिस वे they will come in between the two steel discs which are rotating in opposite direction and they are grinded. Proper word क्या होगा? They are grinded. Grinded means the bigger particle they are converted into the smaller particle. और यहाँ पर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होंगे, डिस्पर्जन मीडियम है, एंड फाइनली व्हाट विल आई गेट? आई गेट कोलाइडल सोल। सो बेसिकली एक बार फिर से बता दो, नॉट अ टिपिकल वन प्रोसेस। जिसका कोलाइडल सॉल्यूशन है बेटा बनाना है उसका पार्टिकल विद डिस्पर्जन मीडियम ऐड करो। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है। तो पार्टिकल जब यहाँ पर आएंगे स्टील डिस्क के बीच में, between the two steel discs, they are grinded and during the grinding what happens, their size comes in the range of 1 to 1000 nanometer। और जब साइज रेंज में आएगा तो ऑलरेडी डिस्पर्जन मीडियम तो है ही, पार्टिकल का साइज रिड्यूस हो गया, वो कोलाइडल रेंज में आ गया, एंड फाइनली व्हाट विल आई गेट? कोलाइडल सोल। क्लियर? सो जस्ट आई राइट व्हाट वी हैव डन। सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड पार्टिकल्स and dispersion medium, two things, particles and dispersion medium, they are added to colloidal mill. In colloidal mill what happens? The particles are grinded to colloidal range. Particles are grinded to colloidal range and form colloidal सोल। सो सिंपल है, नॉट अ बिग प्रोसेस, सिंपल आपको लर्न करना है। बट एक चीज और है रिगार्डिंग द इंस्ट्रूमेंटेशन, में यहां से लिख रहा हूं कि कोलाइडल मिल, दिस इज व्हाट, दिस इज योर कोलाइडल मिल। सो कोलाइडल मिल में व्हाट वी हैव टू राइट? नंबर 1, अगर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात की जाए, इंस्ट्रूमेंटेशन, then colloidal mill CM, it contain 2 steel discs rotating in opposite direction. Am I clear to all of you? And the revolutions are 7000 RPM, revolution per minute. And what is the function of this? They grind the particles to colloidal range. So simple है, not a big issue, simple, जैसे normally floor mill वर्कआउट करती है वैसे वर्कआउट कर रही है। Now in the last I have to see the examples. So बेटा जो black ink हम यूज करते हैं, that black ink I am using, that this one, marker and all these things, these black inks, paints, varnishes, all these they are produced by this method. Clear? So this is the first method। और इसमें ग्राइंडिंग करने के लिए, पार्टिकल का साइज कम करने के लिए हमने मैकेनिकल फोर्स को यूज किया है, therefore it is said to be the mechanical dispersion। things that you have to remember, colloidal mill, उसकी speed, it is made up of steel disc, and what colloidal mill does, it simply grind the particles of size bigger than 1000 nanometer, clear, and they finally came in the colloidal range, that is 1 to
1000 नैनोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है. नाउ विल शिफ्ट टू द सेकंड प्रोसेस. नाउ सेकंड इज बेटा इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड. सेकंड इज इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड. इलेक्ट्रिकल dispersion method or Bradix arc method. बेटा फर्स्ट में क्लियर कर दूं, ये मेथड हम किसके लिए यूज करते हैं, डिटेल तो बाद में आएगी. दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू प्रिपेयर द कोलाइडल सोल ऑफ मेटल, जस्ट लाइक सिल्वर का हमें बनाना है, गोल्ड का हमें बनाना है, और प्लेटिनम और कॉपर. तो अगर आपको किसी मेटल का कोलाइडल सोल बनाना है, then we will use electrical dispersion method. Now in this what happens, just see out with the diagram first. I'll start from here. This is a container in which already dispersion medium is added, and this is surrounded by a layer of ice. This is the layer of ice. And the function of ice, all of we know, to decrease the temperature. So two things clear. These are the ice particles. कंटेनर है, डिस्पर्जन मीडियम पहले से तैयार रखा हुआ है. जैसे इनके लिए डिस्पर्जन मीडियम हम वाटर यूज करते हैं, सो जो भी आपका डिस्पर्जन मीडियम आप रखेंगे. अब जिसका कोलाइडल सोल आपको बनाना है, silver, gold, platinum, copper, you have to take the electrodes of that. These are the electrodes. Clear? So these are the electrodes of either you will say platinum electrode, or you can say silver, or you can say copper. It depends कि आपको जो इसमें बना के चलना है, which one is left, gold. Okay. Point number 1 हमने dispersion medium को ready किया. Point number 2 हमने उसको surround किया ice से, तो लोअर द एंड टेम्परेचर. पॉइंट नंबर 3 हमें जिस मेटल का कोलाइडल सोल बनाना है उसके इलेक्ट्रोड्स को डिप किया. फाइनली हमें क्या करना पड़ेगा, एक आर्क सेटअप करना पड़ेगा. आर्क कैसे सेटअप होगा, ऑल ऑफ यू नो, पॉजिटिव, नेगेटिव, एंड दिस इज द वे हाउ द आर्क इज सेटअप. सो नाउ सी व्हाट हैपेंस, द प्रोसेस. व्हेन इलेक्ट्रिक आर्क is set up, जब इलेक्ट्रिक आर्क सेट होगा completely, then there is a phenomena, you know, H is equal to I square RT. This is said to be the beta heating effect of current. करंट से हीट जनरेट होगी. क्या जनरेट होगी, हीट. तो जब आप इलेक्ट्रिक आर्क सेटअप करोगे, देन ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ heat is generated. So what does, जो heat generate होगी वो बेटा इन metal rods को convert करेगी vapors में. These metal rods they are converted into vapors. All of you know, because heat बहुत ज़्यादा है, so heat is generated which convert metal rods into their vapors. So till now we have done only 2 steps. पहला स्टेप तो एक्सपेरिमेंट सेटअप था. सेकंड स्टेप आपने क्या किया, जब इलेक्ट्रिक आर्क सेटअप करी तो हीट जनरेट हुई. ड्यू टू हीट जो आपकी मेटल रॉड थी वो किस में कन्वर्ट होगी, वेपर्स में. नाउ द थर्ड स्टेप. अब ये फंक्शन ऑफ आइस यहां से स्टार्ट होगा बेटा. जो आइस है, व्हाट विल इट डू, दिस आइस लोअर द टेम्परेचर. जब टेम्परेचर कम होगा, देन व्हाट हैपेंस, दीज वेपर्स they will condensed into the liquid droplets. ये वेपर किस में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड ड्रॉपलेट्स में. सो आई राइट हियर, ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर the vapors condensed into liquid
और इन पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी एंड दीज लिक्विड मॉलिक्यूल्स दे विल फॉल इन द डिस्पर्जन मीडियम और बेटा डिस्पर्स होंगे, देन क्या बनेगा हमारा, देन कोलाइडल सोल इज रेडी. So what I have written, due to decrease in temperature the vapor condenses into liquid which falls in dispersion medium to form colloidal solution. So बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं है, just simply what we have done बेटा, we have converted the metal rod into the vapors. These vapor get condensed, convert into the liquid. These liquid droplet they will fall in the dispersion medium and form the colloidal solution. So this thing is clear to all of you now. What is electrical dispersion? अब आपने ये जो particles को disperse किया है, ये किसकी हेल्प से किया है, इलेक्ट्रिक आर्क की हेल्प से. Clear to all of you. हमने कौन सी एनर्जी यूज की थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Therefore this is said to be the electrical dispersion method. अब ये तो आपने प्रोसेस को लिखा, this is your process. बट अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन और ब्रेडिक्स आर्क मेथड, देन सी द डेफिनेशन ऑफ इट्स. आई राइट हियर, ये थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं यहाँ पे. द colloidal solutions of metals are formed by converting them into vapors, finally into liquids using इलेक्ट्रिक आर्क. ठीक है, आपने जो कन्वर्ट किया था यूजिंग इलेक्ट्रिक आर्क एंड आइस. क्लियर टू ऑल ऑफ. सो दिस इज द मेन मेथड दैट यू हैव टू राइट. सो दिस इज द कंप्लीट मेथड ऑफ डेफिनेशन. क्लियर है आपको अच्छी तरह से, ये आपकी प्रोसेस की डेफिनेशन. देन वी हैव डिस्कस द प्रोसेस. एग्जांपल याद रखना है, जितने भी आपके मेटल के कोलाइडल सोल्स हैं दे आर प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड और ब्रेडिक्स आर्क मेथड. नाउ द लास्ट वन इज दैट इज पेप्टाइजेशन. थर्ड एंड द लास्ट पेप्टाइजेशन. नाउ जस्ट सी व्हाट इज पेप्टाइजेशन. बेटा इसमें पहले हम डेफिनेशन को स्टडी करते हैं. देयर आर सम प्रोसेसेस जिसमें पहले प्रोसेस को देखते हैं, बट कुछ ऐसे प्रोसेस जिसमें पहले डेफिनेशन को स्टडी किया जाता है. सो इन दिस लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन. पेप्टाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ precipitate into colloidal source by the addition of electrolyte. डेफिनेशन लर्न कीजिए. आपको प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करना है कोलाइडल सोल में बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. टू एग्जांपल्स वी विल हैव फेरिक हाइड्रोक्साइड precipitate. This is the precipitate of ferric hydroxide. Clear? And I will add an electrolyte FeCl3. Then this ferric hydroxide precipitate, it will convert into ferric hydroxide colloidal soul. Clear? And on its surface Fe+3, यहाँ से कैटायन. देखिए मैं आपको भी बताऊंगा कि इलेक्ट्रोलाइट का फंक्शन क्या है, बट बिफोर पहले इक्वेशन को देखिए आप. सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लेके चले, दैट आई विल टेक AgClPpt, AgCl precipitate, और इसमें अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करें दैट इज AgNO3, then this AgCl precipitate will convert into AgCl colloidal soul, और इसकी साथ जो होगा दैट इज Ag पॉजिटिव. एक्चुअली मैं क्लियर करूँ व्हाट हैपेंस नाउ. ये जो इलेक्ट्रोलाइट आप डालोगे यहाँ पे, इस इलेक्ट्रोलाइट में जो कॉमन आयन होगा वो इसकी सरफेस पर एब्जॉर्ब होगा. बी क्लियर, कॉमन आयन सरफेस पर एब्जॉर्ब होगा. यहाँ पे कॉमन आयन Fe+3 था, तो ये इस प्रेसिपिटेट की सरफेस पर एब्जॉर्ब होगा. देयरफॉर इट इज रिटन लाइक दैट. सिमिलरली जब आप AgClPpt में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे AgNO3, फ्रॉम हियर Ag पॉजिटिव आयन, दिस वन, it get absorbed on AgCl and that will be written as this. So these are the two examples. Now see the mechanism of peptidization. Mechanism of
peptidization. This is example first, this is example second. So I will start with the example first now. So just see, we are having the precipitates of ferric hydroxide. Just see out. These are the precipitates of ferric hydroxides, FeOH thrice. On its surface adsorbed ion is +3. So इसकी surface पर adsorption होगा बेटा Fe+3 ions का, this way. On all these Fe+3 Now what happens students, अब ये देखिए, ये जो पूरा का पूरा प्रेसिपिटेट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव और इस पे भी पॉजिटिव. ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज व्हाट हैपेंस, देयर अकर रिपल्शंस बिटवीन देम. इनमें क्या होंगे, रिपल्शंस होंगे. ये इससे रेपेल करेगा और ये इससे रेपेल करेगा. ड्यू टू रिपल्शंस क्या होगा बेटा, ये इससे रेपेल करके इधर जाएगा, इससे रेपेल करके इधर आएगा. तो इनमें क्या होंगे, देयर एग्जिस्ट कोलिजन्स between the particles due to repulsions. अब ये कोलिजन कब तक चलेंगे, देखो सिंपल सा लॉजिक है. जब इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली रिपल्शंस कम होंगे. तो डिस्टेंस तो हम बढ़ा नहीं सकते. व्हाट हैपेंस, जब ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो कोलिजन से इनका साइज डिक्रीज होगा, और साइज डिक्रीज होने से वी विल गेट दिस स्टेज. सी केयरफुली नाउ, जो ये बड़ा साइज था, दिस साइज इज नाउ कन्वर्टेड इनटू दिस साइज. अब साइज छोटा हो गया. साइज स्मॉल होने की वजह से क्या होगा बेटा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कंपैरेटिवली मोर हो जाएगा. डिस्टेंस इज मोर कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू दैट. तो व्हेन द डिस्टेंस इज मोर देन ऑब्वियसली द रिपल्शंस आर लेस. और देखिए सबसे मेन क्या हुआ, यहां पर जो आपके पार्टिकल का साइज था पीपीटी का, इट इज मोर देन 1000 नैनोमीटर, और यहां पर पार्टिकल का साइज कम हुआ, इट कम्स इन द कोलाइडल रेंज, दैट इज 1-2000 नैनोमीटर. सो ये मेनली पेप्टाइजेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रिपल्शन की वजह से पार्टिकल कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करके उनका साइज डिक्रीज होगा. ड्यू टू डिक्रीज इन साइज वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. So what the main mechanism of this peptidization, I will write. I think there is no need of this diagram. I'll write where I will write space to any through diagram को हटाते हैं. So what is the mechanism now? In this mechanism there are 3 steps. Step number 1, the ions of electrolyte adsorb on the surface of precipitate. First point that we have discussed. उसकी सरफेस पर क्या होगा बेटा, वो एब्जॉर्ब होगा. और जिसको हमने दिखाया था, वी हैव शोन लाइक दैट कि ये आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड का पार्टिकल है. ऑन इट सरफेस एब्जॉर्प्शन Fe+3 दिस वे. एंड इफ यू टेक सेकेंड एग्जाम्पल, तो पार्टिकल या पीपीटी किसका है, AgCl, और इस पे एब्जॉर्प्शन किसका होगा बेटा, Ag पॉजिटिव, जस्ट लाइक दैट. So this is the step number 1 that we have discussed. Now step number 2. Due to similar charge, they repel and collide till they came in colloidal range
that is 1 to 1000 नैनोमीटर। तो इन्हीं पार्टिकल का साइज कम होगा, जो ये बड़ा साइज था अभी छोटा साइज हो जाएगा। सिमिलरली AgCl का साइज भी कम हो जाएगा। तो पहले जो साइज था इट इज मोर देन, यू कैन से मोर देन 1000 नैनोमीटर, और अब ये जो साइज है इट केम इन द रेंज ऑफ 1 to 1000 नैनोमीटर। सो दिस इज पेप्टाइजेशन। अगेन आई रिपीट, conversion of precipitate into colloidal salt by the addition of electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट में से आयन सरफेस पर एब्जॉर्ब होगा, ड्यू टू विच दे अंडरगो रिपल्शंस, कोलिजंस, और साइज डिक्रीज होगा। फाइनली दे केम इन द कोलाइडल रेंज। और आइडेंटिफाई कैसे करना है, एक पीपीटी के साथ इलेक्ट्रोलाइट गिवन होगा। क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं, हाउ दे विल क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन FeCl3 इज एडेड टू फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन भी मैं लिखूंगा यहाँ पे, सो दैट यू विल समटाइम स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड। So how the question came on this, just see out। What happens when FeCl3 is added to FeOH thrice? Similarly, silver nitrate is added to AgCl। Clear to all of you? So your one word answer is peptidization, and you have to explain mechanism step wise। जैसा मैंने डिस्कस किया वैसे ही आपको भी डिस्कस करना है, स्टेप वाइज मैकेनिज्म। So beta, this we have completed the dispersion method of preparation of colloidal salts, and in my previous lecture we have completed the condensation method of preparation of colloidal salts। कंडेंसेशन मेथड में हमने पार्टिकल का साइज जिनका 1 नैनोमीटर से कम होता है उनको कंडेंस किया था। टुडे वी हैव डन द डिस्पर्सन ऑफ द पार्टिकल्स हैविंग द साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर, एंड इन दिस वी हैव डन द 3 मेथड्स। नंबर 1 मैकेनिकल डिस्पर्सन, नंबर 2 इलेक्ट्रिकल, and the last we have done the peptidization। So this is all about the topic that is a dispersion method of preparation of colloidal salts। That's all।